कागरू काल भैया पूर्वांचल की। आज बात हुई पूर्वांचल में अफजाल अंसारी के, और वो कहां फंस गए हैं भैया चुनाव से पहले, वो सब हम आज आपके बता देंगे। जी हाँ, बात करते हैं पूर्वांचल की बात में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार के ऊपर नए मुकदमे की। जी हाँ, गाजीपुर या पूर्वांचल की जब बात होती है तो अंसारी परिवार की चर्चा जरूर होती है। मुख्तार अंसारी जो मऊ से लगातार विधायक रहे, अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद हैं, वो अहमदाबाद से विधायक रहे और वो कई पार्टियों से होते हुए अब समाजवादी पार्टी में। वहीं अफजाल के दो भतीजे, एक तरफ शोएब अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी और दूसरे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, ये दोनों विधायक हैं। कुल मिलाकर परिवार में एक बड़ी राजनीतिक विरासत है। लेकिन इन सबके बीच लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रही है और अब एक कार्रवाई में सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर 3 एफआईआर दर्ज हुई। जी हाँ, मामला क्या है? मामला है शस्त्र लाइसेंस का। आरोप यह है कि 51 शस्त्र लाइसेंस पर 145 शस्त्र लिए गए, ये आरोप है। और कहा गया है पुलिस की तरफ से कि बहुत छेड़छाड़ की गई। ये आरोप किसके ऊपर है? आरोप मुख्तार अंसारी प्लस गैंग के ऊपर है, ऐसा पुलिस का कहना है। और जब ये बात हो रही है तब पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, जैसा कि पूर्व में भी आपको समय समय पर अवगत कराया गया है कि IS 191 गैंग, जो कि मुख्तार अंसारी का गैंग था, उसके एवं उसके सहयोगियों के जब शस्त्र सत्यापन किए गए थे तो उसमें विभिन्न स्तरों पर कमियां पाई गई थीं, विभिन्न पत्रावलियां गायब थीं। जो शस्त्र उन लाइसेंसों पर निर्गत किए गए थे वो शस्त्र भी ट्रैक नहीं हो पाए थे और मिली भगत करके शस्त्र पत्रावलियां सरकारी ऑफिसों से गायब की गई मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगियों के द्वारा और विभिन्न उनके अन्य रिश्तेदारों के द्वारा। तो उसी के क्रम में 4 एफआईआर अब तक पंजीकृत की जा चुकी हैं। इसमें सांसद अफजाल अंसारी के विरुद्ध 2 एफआईआर, आफसा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है उसके विरुद्ध 1 एफआईआर, एक इनके ही गैंग का प्रमुख सहयोगी है शायद, उसके खिलाफ 1 एफआईआर, और अभी इसमें प्रकरण में एक 5वीं एफआईआर भी पंजीकृत की गई है और जिसमें सांसद अफजाल अंसारी के विरुद्ध ये 3री एफआईआर है। इसमें 1188 P2 जो लाइसेंस था उसमें 44,667 नाम की राइफल शस्त्र संख्या का क्रय विक्रय होना पाया गया था, जो जिसकी पत्रावली गायब है और इस शस्त्र का भौतिक सत्यापन भी नहीं हो पाया। और जब इनसे सांसद अफजाल अंसारी से इसके विषय में पूछा गया तो इनके द्वारा भी कोई स्पष्ट जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई। इससे क्लियर है कि ये सभी शस्त्र बहुत ही शातिराना ढंग से बेचना दिखाया गया, जबकि असल में ये गैंग के विभिन्न सदस्यों के पास घूम फिर के रहे और कागजों में हेरफेर की गई मिली भगत करके, और जब राज खुलने का डर इनको लगा तो वो पत्रावलियां भी इनके द्वारा गायब कर दी गई। तो इसके संबंध में पूर्व में भी 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। ये 5वां मुकदमा आज पंजीकृत किया जा रहा है। अभी इसमें और भी कार्रवाइयां चल रही हैं और बहुत ही जल्दी अन्य तथ्य जब भी सामने आएंगे तो और भी कठोर कार्रवाई इसमें IS 191 गैंग से जुड़े हुए सभी लोगों के विरुद्ध अमल में लाई जाएंगी। न सिर्फ अफजाल अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया और ये पहली बार नहीं है जब अंसारी परिवार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अफजाल अंसारी एक ऐसे ही मामले में अपनी सदस्यता खोते खोते बचे थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो और उनकी बेटी दोनों ने पर्चा भरा था, क्योंकि अफजाल अंसारी का मामला सजा तक पहुंच गई थी। बाद में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, स्टे ले आए और अब वो सांसद हैं। लेकिन इस मामले में जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अंसारियों के ऊपर शिकंजा कसने का काम अब सरकार करने लगी है। सरकार से अंसारी लगातार लोहा लेते रहे, खासकर अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश की सरकार को हमेशा चुनौती देते रहे। बीते कुछ समय में लखनऊ से लेकर गाजीपुर से लेकर मऊ तक सरकार ने बड़े पैमाने पर अंसारी परिवार से जुड़ी हुई संपत्तियों को कुर्क किया, या सरकार ने किया कि उनके द्वारा कब्जा की गई जमीनों को छुड़वाया गया। और इसको लेकर भी अफजाल अंसारी लगातार मुखर होकर बोलते रहे। जैसे कि यूपी तक के पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो एक एक जमीन अपनी कानूनी तौर पर छुड़वा लेंगे। जब भी मुख्तार अंसारी का नाम आया तो उनके साथ जोड़ा गया कि वो इस पूरे पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के तौर पर उनकी पहचान आई। जमीनों के लिहाज से देखा जाए तो आज भी सरकार यही कहती है
कि भाई इतनी जमीनें हमने छुड़वाई, इतनी हमने कुर्की करवाए, इतने हमने उनके घरों पर, उनके जहां जहां उन्होंने कब्जे किए वहां बुलडोजर चलवाए, क्या जवाब? झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग है। जो बाग, जो खेत, जो घर उन्होंने छीन लिए, कब्जे में ले लिए, कुर्क कर लिए या तबाह कर दिए, तोड़ दिए, उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था। गैर कानूनी तरीके से कानूनी कार्रवाई की गई, गैर कानूनी तरीके से। और उसका परिणाम सुनिए, पूरी बात समझिए। मैं कहता नहीं कि क्योंकि हम अगर आपके सामने कुछ सत्य बताएंगे तो हो सकता है मेरे रास्ते के कुछ बाधा और बढ़े, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक एक इंच जमीन, एक एक इंच वो प्रॉपर्टी, वो सब हम छुड़ा लेंगे, कानून के रास्ते से छुड़ा लेंगे, इनके राजपाट में छुड़ा लेंगे। आप ये कैसे छुड़ाएंगे? आप कानून के रास्ते से। ये रही बात कानूनी और कानूनी प्रक्रिया की, लेकिन बीते कई समय से अफजाल अंसारी के खिलाफ राजनीतिक शिकंजा भी पूर्वांचल में कसा जा रहा है। एक तरफ कभी मुख्तार अंसारी के करीबी रहे और उनके ही सहयोगी कहे जाने वाले मऊ के पुराने सांसद अतुल राय इस बात का दावा कर रहे हैं कि मोहम्मदाबाद सीट, जो कि अंसारियों की अपनी सीट है, गढ़ की सीट है, जहां से शोएब अंसारी विधायक हैं, वहां से उनकी पत्नियां भाई चुनाव लड़ेंगे। वहीं कृष्णानंद राय के परिवार से उनके बेटे पीयूष राय इस बात को लेकर लगातार सक्रिय हैं कि वो मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। न सिर्फ ये दो, बल्कि चर्चा इस बात की है कि जो मनोज सिन्हा हैं, एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके बेटे भी इसी सीट से दावा ठोक सकते हैं। कुल मिलाकर अंसारी के उनकी गढ़ की सीट पर घेरने की कोशिश की जा रही है। अंसारी इस बात का दावा करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने यहां तक कि अपना पूरा अमली जामा उतार दिया गाजीपुर के चुनाव में, और यहां तक एलजी के चहेते चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी वो चुनाव जीत गए। चर्चा अंसारी के इर्द गिर्द हो रही है। इस एफआईआर ने पूर्वांचल की सियासत में एक नई सुगंधाहट दी है कि क्या चुनाव से पहले कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई भी अंसारियों के ऊपर होगी, या राजनीति के इस दाव में एक बार फिर अंसारी सब पर भारी पड़ेंगे। अगर आप अंसारियों की सियासत से वाकिफ हैं और लगातार जिस तरीके से वो सक्रिय हैं पूर्वांचल में, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो झंडे बैनर तले अंसारी सियासत कर रहे हैं उसका उन्हें फायदा होगा? सरकार जिस तरीके से उन पर कार्रवाई कर रही है, क्या उससे निपट पाएंगे? तमाम सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टूडियो गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय सिंह। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।